दोस्तों, बॉलीवुड के लोग कितने घटिया और गिरे हुए हैं, इसका अंदाज़ा आज जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे साफ लगाया जा सकता है। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं और सालों से करते आ रहे हैं। सवाल जवाब के इस शो की खासियत ये है दोस्तों कि अमिताभ बच्चन हर सवाल को पूछने के बाद उसे डिस्क्राइब ज़रूर करते हैं, उससे जुड़ी कई बातें भी बताते हैं और जिसे क्रेडिट देना होता है उसे क्रेडिट भी देते हैं। सवाल से जुड़ा व्यक्ति अगर दुनिया से रुखसत हो चुका है तो अमिताभ बच्चन उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने से भी नहीं चूकते। मगर जैसे ही सवाल सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा आया तो अमिताभ बच्चन के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सुशांत का नाम सुनते ही बिग बी को जैसे सांप सूंघ गया। वो कुछ नहीं बोले और सवाल पूछने के बाद अपना मुंह सिलकर बैठ गए। 78 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ऐसा दोगलापन दिखा रहे हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस बेहद खफा हैं। खुद को सदी का महानायक कहलवाना पसंद करते हैं, मगर एक मरे हुए कलाकार के साथ इतना भेदभाव आखिर क्यों किया, इसे लेकर फैंस ने अब हंगामा मचा दिया है और केबीसी को बायकॉट करने तक की मांग उठ गई है। आपको बता दें कि छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन शुरू हो चुका है और हर बार की तरह अमिताभ बच्चन ही इस शो को होस्ट कर रहे हैं। मगर ये शो शुरू होते ही विवादों में घिर गया। पहले तो छत्रपति शिवाजी को लेकर गलत सवाल पूछकर अमिताभ बच्चन बुरी तरह फंस गए और उनको माफी तक मांगनी पड़ी। अब सवाल तो बिग बी खुद नहीं बनाते होंगे, मान सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर शिवाजी से जुड़ा गलत सवाल नहीं पूछा होगा। मगर एक बार फिर से अमिताभ बच्चन का शो विवादों में आ गया और इसकी वजह इस बार खुद अमिताभ बच्चन है। उनका दोगला रवैया है, क्योंकि इस बार अमिताभ बच्चन ने बहुत सोच समझकर साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत के साथ बेहद ही गंदा सलूक किया। तो हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने मनोरंजन जगत से जुड़े कई सवाल पूछे। हॉट सीट पर मध्य प्रदेश के सागर की निमिषा अहिरवार बैठी थी, जो कि पेशे से सब इंस्पेक्टर हैं। बुधवार यानी कि 25 अगस्त को प्रसारित हुए कौन बनेगा करोड़पति शो में निमिषा ने खेलते हुए 9 सवालों के जवाब देकर 1,60,000 जीत लिए। इसमें एक सवाल था सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का। ये सवाल 80,000 की कीमत का था। इस सवाल में अमिताभ बच्चन ने दिल बेचारा सॉन्ग का गाना प्ले किया और पूछा ये सॉन्ग किस देश की राजधानी में शूट किया गया था। अब देखिए कि अमिताभ बच्चन हर सवाल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उससे जुड़े व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र जरूर करते हैं। मगर दिल बेचारा के सवाल पर अमिताभ बच्चन बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। उनके मुंह से एक शब्द भी सुशांत के लिए नहीं निकला। उन्होंने ना ही फिल्म से जुड़ा कुछ बताया और ना ही सुशांत के बारे में कुछ बोले। वो चुपचाप अगले सवाल पर चले गए। अब बिग बी के इस बर्ताव से यूजर्स भड़क गए हैं। फैंस का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक तरीके से भेदभाव किया है। वो हर सवाल के जवाब के बाद प्रतिभागियों और दर्शकों को सवाल से जुड़ी जानकारी देते हैं, लेकिन सुशांत के मामले में बिग बी ने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ बोले। एक यूजर ने अमिताभ बच्चन से सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है कि आमिर की फिल्म में आप आमिर का जिक्र करते हैं, शाहरुख की फिल्म में शाहरुख का, लेकिन सुशांत की फिल्म से जुड़े सवाल पर चुप्पी क्यों साध ली? क्या आप मरे हुए इंसान के साथ भी भेदभाव कर रहे हो? यूजर्स को बिग बी का ये दोहरा रवैया कतई पसंद नहीं आया और ट्विटर पर उनसे कई तरह के सवाल किए जाने लगे। अब हैरानी की बात देखिए दोस्तों कि सेम उसी एपिसोड में शाहरुख खान की फिल्म देवदास से जुड़े एक डायलॉग के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर बिग बी ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया और बताया कि ये डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म देवदास का है और उस फिल्म को फेमस दिलीप साहब भी पहले कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने सबके सामने कहा कि दुर्भाग्य से दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब आप खुद देखिए दोस्तों, सदी के महानायक कितने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। सुशांत का नाम आते ही इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, जबान हलक में अटक जाती है। मगर और किसी कलाकार का नाम आने पर ये पूरी तरह से डिस्क्राइब भी करते हैं और जो नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। मतलब बॉलीवुड ने सुशांत के साथ कुछ तो गलत किया है दोस्तों, वरना इन सबको सुशांत के नाम पर न तो मुंह छुपाने की जरूरत पड़ती और न ही यूं खामोश रहने की। जब मैंने कहा था
कि सुशांत को गला घोट कर मारा गया, तब ये ही लोग सुशांत और देश का मजाक उड़ा रहे थे। जब हमने पुलिस पर सवाल उठाए थे तो उन्होंने संजय राउत और मुंबई पुलिस की तारीफ की थी, और जब हमने कहा था कि सुशांत की टांग टूटी थी, सुशांत के गले पर सुई की निशान थे इधर, और जब हमने कहा था कि इन सब के बारे में रिया जानती थी, तब इन्हीं तक वालों ने उल्टा रिया और एक मंच दिया, और तक वालों ने कैंपेन चलाया था, तब जस्टिस फॉर रिया कैंपेन शुरू कर दी। मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हमें चाहिए 302, 302। सुशांत के हत्यारों पर क्यों नहीं चल रहा धारा 302 का केस? जिन लोगों ने हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? और मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार क्या जानबूझकर सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगी है? और आज का सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत, याद रखिए दोस्तों, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 302। यह नारा इस देश के गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, शहर, छोटे छोटे गांव, हर कस्बे में यही धारा होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए? 302। तकवाले और रिया के खिलाफ 302। तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि सुशांत को सुसाइड थ्योरी बताकर किस ताकतवर शख्स को बचाने की कोशिश हो रही थी? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि अर्नब अकेला सवाल पूछ रहा है और ड्रग्स वाली गली में मंडराते हुए हम भूल गए जो मेन केस थी, उनको याद दिलाएंगे, ये पूछकर कि हम सुशांत के केस को नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ हत्यारों को नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ जो षड्यंत्र हुई वो नहीं भूले, ये नहीं भूले कि संदीप सिंह से अभी तक ठीक से पूछताछ नहीं हुई। हम कुछ नहीं भूले और हम सबको याद दिलाएंगे, वो कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये सवाल सुशांत के बारे में अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा। Not that I have not supported. Do you think nepotism rocks? Nepotism rocks now. This is. अब इसमें तो go on. You're a self-made guy. I've spoken to you about this before. No, you've not spoken. No, I have spoken to you about nepotism. Does the word nepotism get you scared now? No. But tell me one thing. Does nepotism rock? Akshay Kumar, say it. You are a self-made man. You have a right to say it because there are lots of people who feel that it rocks. Explain me what exactly do you want to say with nepotism rocks? No, I don't want to say anything. No, I just want to know what you want. I think nepotism sucks. I don't think nepotism rocks. But I want to know what you think. You think, I mean, say, actor's son. Well, what exactly just... I mean, if you stand up there on a stage and you say nepotism rocks, that means essentially you are saying that, it's great to be somebody's son or daughter. Right? And I don't like that. I don't think it should be made to be the fact is, one is you don't play it up or down. But if you stand up then you say nepotism rocks, essentially you're saying that, you know what? This is one big cozy club. It's not meant to be a cozy club. I am of a view nothing should be a cozy club. See, I have also from that fact that my son, like suppose for an example, my son always travels in an economy class. I think that's excellent. Not that I cannot afford it. Yeah. I can very much afford it. Yes, when he does something like he got his black belt, so he was shifted to business class. So I always do that with my children, and I've never given the advantage of being my children. Yeah. So for him also, everything he has to work hard. You're saying you're not going to put it on a platter for your son? No, nothing. I think that's great. Nothing. But I'm not talking about your son or somebody's son. I'm talking about the principle. As a principle, Akshay, let me explain it to you. As a principle, this is a country made up of young people. Everybody wants to have an equal shot at being someone, getting somewhere, achieving something, right? I don't want my son to take the whole thing, the seat, or maybe being an actor also, if he wants to be an actor.
just because he's my son. Yes. I want him to run for it. I want him to work for it. Agree. So it sucks. So it sucks. So nepotism sucks. Exactly. So you say nepotism That sucks. is what I want to, because I want Say to it. clarify. Nepotism sucks. I'm telling you. Then say it, Akshay. Sucks. Nepotism sucks.